6 से 7 रुपए किलो गोबर आपका बिक रहा है। इतना पेड़ कट रहा है, पेड़ कट रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, कहीं बारिश बढ़ जा रहा है, कहीं पे तूफान। अब 35-37 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर में अगर सीमेंट थोड़ा भी बाहर रह गया, जब एआई वर्कर अंदर हाथ डालता है तो उसको पता रहता है कि बच्चा जाने का मुंह खुला हुआ नहीं है या खुला हुआ। इसके अलावा साइलेंट हीट में है कि गाय का विचलित रहना, दूध कम हो जाना, और अगर पतला पारदर्शी पतला डिस्चार्ज आ रहा है तो समझिए कि फिर बिहार में एक बहुत बड़ा समस्या है गाय का गोबर का। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट गोबर खरीद रही है किसानों से, लेकिन बिहार में अभी ऐसा कोई स्कीम सरकार द्वारा नहीं आया है और गोबर का रेट भी उतना नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पंजाब से एक मशीन मंगवाए थे तो पटियाला से, तो जिससे गोबर से लकड़ी बना देता है। और उस लकड़ी क्या है कि एक लकड़ी जो है आपका इस फ्रेम में बनता है, एक लकड़ी आपको 3 से 4 किलो सूखा गोबर का बनता है। सूखने के बाद 1 किलो के आसपास रहता है। देखिए इस लकड़ी बनाता है, बीच में छेद रहता है, तो जिससे इसमें ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जलने में आसानी रहता है इस लकड़ी को। इस लकड़ी जो है आपका 250 से लेके 300 रुपए हम लोग का यहाँ पे निकल जा रहा है, बिक जाता है। अभी हम लोग के पास ऑर्डर आया हुआ है भेजने का। तो अभी तो बारिश का सीजन आ गया, अभी बारिश में 3 महीना काम नहीं होगा, बाकी पूरा साल ही काम होगा। आपको ये समझिए कि 6 से 7 रुपए किलो गोबर आपका बिक रहा है। तो इससे भी एक साइड का कमाई है। जो गोबर आपका वहाँ पे हेडेक हो रहा था, जिसको आपको चाहते कि क्या करें, इससे आपका कमाई हो रहा है। तो ये सब चीज इनोवेटिव आपको करना पड़ेगा, तो इससे आपका एक्स्ट्रा इनकम आएगा। तो पटियाला में शक्ति कंपनी नाम से है, मशीन देती है, 70-75 हजार के आसपास का मशीन है। लेकिन जो भी ले 3 फेज वाला लीजिएगा, वह सिंगल फेज वाला मशीन सक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि इस पे काफी कंप्रेस होकर निकलता है, सिंगल फेज काम नहीं करेगा। तो गोबर से लकड़ी का काम है, जो भी करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, अभी हम लोग के पास जितना बाछा है हम लोग कहीं नहीं भेजते हैं, सब बाछा वही है, हम लोग के पास रहता है। बाछा क्या, उसका गोबर से लकड़ी बन जा रहा है, वो भी अपना 40-50 रुपए रोज का खर्चा निकाल दे रहा है, खाना भी खा रहा है। तो उससे जो अपना गौधन है, जो अपना जो गौ माता है, तो बाछा अभी कसाई खाना जा रहा है। ये जब शुरू हो जाएगा, जब इसका सबको जागरूकता आ जाएगा कि गोबर का लकड़ी भी सब लोग अच्छा से खरीदने लगेंगे, तब देखिए हम लोग का गाय जो है, सार जो है, जो मेल काफ है, वो भी फिर जो हम लोग हिंदू धर्म में नंदी बाबा का दर्जा देते हैं। पर्यावरण है, इतना पेड़ कट रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, कहीं बारिश बढ़ जा रहा है, कहीं पे तूफान आ रहा है, तो उसके जगह पे अगर तो लकड़ी के जगह पे हम लोग गाय के गोबर का लकड़ी का उपयोग करेंगे, उतना पेड़ कम बचेगा, तो वो भी उसका एक बेनिफिट है। तो सरकार को भी हम कहेंगे कि इसमें प्रोत्साहन देना चाहिए, लकड़ी बनाने पे गोबर का बहुत सारा फायदा है। देखिए आजकल जो एआई जैसे नस्ल सुधार हो रहा है, जो कि किसानों के लिए बोलते हैं कि बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन हो क्या रहा है बिहार में, अभी क्या हो रहा है, एआई के नाम पे बहुत बड़ा धोखाधड़ी चल रहा है। जो एआई वर्कर्स हैं, एक तो उसका क्या होता है कि सीमेंट लेके आते हैं। अब 35-37 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर में अगर सीमेंट थोड़ा भी बाहर रह गया तो उसका कीड़ा मर जाएगा। तो सबसे पहले तो जो भी लीड को लेके आए उसको पानी में डालिए। अगर वो पूरा डूब जा रहा है तो उसके अंदर कीड़ा जिंदा है, आधा डूब रहा है तो उसके तो भी ठीक है। अगर वो तैर रहा है तो लीड जो है, उस लीड को बिल्कुल बोलिए एआई वर्कर को कि लीड ठीक आपका ठीक नहीं है। इसके अलावा लीड ले आते हैं, एआई वर्कर को पता है कि लीड ठीक नहीं है, अब कहीं से आया है, पेट्रोल का खर्चा जाके बाइक से आया है, अब वो आया है तो वो नहीं देगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो उसको पता होने के बावजूद लीड से इंसीमिनेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जब एआई वर्कर अंदर हाथ डालता है तो उसको पता रहता है कि बच्चा जाने का मुंह खुला हुआ नहीं है या खुला हुआ है। अब बच्चा, उसको पता चल गया कि बच्चा जाने का मुंह खुला हुआ नहीं है, फिर भी वो सीमेंट डालेगा, नहीं डालेगा, बता देगा किसान को, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर तो बच्चा जाने का मुंह बंद है और सीमेंट डाल देगा तो थोड़ी रखेगी, और उसके बाद वो बोल के जाएगा कि हो सकता है इसको डबल करना पड़े। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बच्चा जाने का मुँह खुला हुआ नहीं है। इसके अलावा समय एआई का जो है होता है कि मतलब कि 12 से 18 घंटा तक में या 24 घंटा तक में, आप मेन है कि 16 से 24 घंटा तक में करवा लीजिए। तो समय नहीं पकड़ा जाना से भी एआई में बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है। तो एआई जो बहुत बड़ा वरदान कहा जा रहा था, वो बिहार में तो फिलहाल किसानों के लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं दिखा जा रहा है। होता क्या है, किसान एक बार 1500 का सीमेंट लाया, एक बार फेल हो गया, हिम्मत करके दूसरा बार लगा लिया, उसके बाद फिर वो पैर पकड़ता है कि अब हम नहीं लगाएंगे, अब हमको 40 गाभिन हो जाए, गाभिन होगा तो अगला बार ई गाय तो बच्चा देगी, बाछी तो बाद का चीज़ है। तो इसके नस्ल सुधार नहीं हो रहा है। एआई सही तरह से, तो सरकार को चाहिए कि एआई के लिए एकदम स्किल्ड ट्रेंड वर्कर यहाँ पर बिहार में दे, जिससे कि नस्ल सुधार में बहुत फ़ायदा हो। मतलब किस्मत से मेरे यहाँ तो एआई अच्छे वर्कर हैं, जो कि मेरे यहाँ कंजप्शन रेट बहुत अच्छा है। साइलेंट हीट के लिए बुल आपका बेस्ट है।
बुल हम लोग रखे हुए हैं। बुल एकदम पकड़ लेता है साइलेंट हिट को, और उसको अगर हम छोड़ देंगे यहाँ पे तो जहाँ साइलेंट हिट वाला है वो जाके पकड़ लेगा कि कौन हिट में है। इसके अलावा साइलेंट हिट में है कि गाय का विचलित रहना, दूध कम हो जाना, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूध कम हो रहा है मतलब हिट हो सकता है, समझे। इसके अलावा साइलेंट हिट में आने के बाद गाय ब्लड फेंकेगी। ब्लड होता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाने के साथ बच्चा जाने का उसका दीवार थोड़ा छिल जाता है जिससे कि ब्लड आता है। तो साइलेंट हिट में गाय ब्लड भी फेंकेगी। तो इस बार अगर ब्लड निकल गया तो उसका हीट खत्म हो गया, लेकिन आप 22 ही 21 गिन लीजिए कि आज ही ब्लड फेंकी है मतलब इसका हीट खत्म हो गया है। 21 दिन बाद या 18-19 दिन बाद ये फिर से हीट में आएगी और साइलेंट हिट में आएगी, तो अगला बार तो पकड़ लेना है। कुछ गायों में होता है सर कि हम लोग सीमन डलवा देते हैं, रुक भी जाती है, लेकिन बाद में जो है रिसाव करती है, कुछ गाढ़ा करती है और कुछ जो है पतला करती है, उसको कैसे पहचाना जाए? देखिए, गाय का जो डिस्चार्ज है कि मतलब कि अगर थोड़ा सा ब्लू जैसा, नीला जैसा आ रहा है गाढ़ा, तो एकदम ठीक डिस्चार्ज है। और अगर पतला पारदर्शी पतला डिस्चार्ज आ रहा है तो समझिए कि वो फिर से हीट में आने का लक्षण है। डिस्चार्ज को अगर उंगली से छुइए और उंगली में नहीं लगे तो समझिए कि वो आपका सही लक्षण, ठीक निशानी है। और अगर डिस्चार्ज उंगली में लग रहा है तो फिर हीट में आने का लक्षण है। अभी गर्मी में बहुत बड़ा समस्या है कि गाय जो है बच्चा फेंक दे रही है। तो बच्चा फेंकने में है कि अगर मोटा उजला गाढ़ा डिस्चार्ज गाभिन गाय में दिखे, तुरंत डुरापोजन का उपयोग करिए तो आपका गाय छटने से बच जाएगी। छटने समय भी गाय वही सब लक्षण दिखाती है जो बच्चा देने समय दिखाती है। उसका दूध बढ़ जाएगा, उसका पूंछ ढीला हो जाएगा, उसका पनहाउन दिखेगा पूरा। तो ये सब लक्षण अगर दिख रहा है डिस्चार्ज के साथ तो समझिए गाय छटने वाली है। तो तुरंत डुरापोजन का उपयोग करिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बच जाइएगा। गाभिन गाय है, बच्चा फेंक दे रही है, गर्मी में अभी बहुत ज़्यादा देखा जाएगा, तो उसमें डुरापोजन का उपयोग करिए समय रहते। डुरापोजन में खतरा भी है, अगर जैसे बच्चा देने से पहले भी गाय उजला डिस्चार्ज देती है उस समय डुरापोजन करिएगा प्रयोग, तब तो सक्सेस है। लेकिन एक बार प्रक्रिया शुरू हो गया बच्चा फेंकने का या छटने का, उसके बाद डुरापोजन का प्रयोग मत करिए और कोई भी प्रैक्टिशनर को बुला के ही इसका प्रयोग करवाइए। तो अगर बच्चा देने का प्रक्रिया शुरू हो गया और उसके बाद आप करिएगा, हो सकता है कि बच्चा जाने का मुंह तो बंद कर दे डुरापोजन, लेकिन अंदर ही बच्चा मरा हुआ रह जाए जिससे कि गाय के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है। तो जो भी करिए प्रैक्टिशनर के गाइडेंस में करिए। वैक्सीनेशन हम लोग का सर HSBQ हो गया, FMD हो गया। इसके अलावा दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि आइवरमेक्टिन हर महीना हर गाय को आइवरमेक्टिन एक बार दिलवा देते हैं। उससे क्या होता है कि जू चीचड़ जो भी है या कोई भी इसका इन्फेक्शन चमड़ी वमड़ी का सब, और एक टोनोफॉस, फॉस्फोरस और आइवरमेक्टिन, ये हम लोग का प्रैक्टिस है। हर महीना दिलवा देना है आइवरमेक्टिन और फॉस्फोरस हम लोग दे रहे हैं। कोई अभी तक हम लोग को नुकसान नहीं हुआ है। FMD वाला ठंडी में देते हैं, HSBQ वाला अभी गवर्नमेंट से मिला है हम लोग को 10 दिन पहले। सरकारी जो अस्पताल है वहाँ से आया है। बिहार सरकार भी अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं कर रही है। वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है, लेकिन वही है पंजाब गुजरात जितना आगे नहीं है। तो थोड़ा बहुत अपना भी किसान को जानकारी लग के करवाते हैं। बुल क्या कोई भी बुल का हम कहेंगे, हम लोग देखिए 3 बार AI करवाते हैं। 3 बार AI में गाय नहीं रखी है, उसका सब चीज़ सिस्टम दुरुस्त है, इन्फेक्शन नहीं है, ओवरी ठीक है, तब हम लोग इसको बुल से करवाते हैं और इसका 80-90% कंसेप्शन रेट है। तो जो रिपीट ब्रीडिंग से परेशान है तो बुल रख लीजिए। इस बुल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम लोग इसको फर्स्ट 3 बार AI के बाद ही यूज में लाते हैं। तो तो इसका भी हम लोग का 30 लीटर के आसपास का गाय इसका भी निकलता है। 6-7 अभी हम लोग का इससे भी प्रेग्नेंट है, 6-7 गाय। ABS स्पाइक का है, उसकी बुल ABS स्पाइक का बच्चा है, उसकी माँ भी 35 लीटर करती थी। एक 40-116 का कर रहे हैं हम लोग तैयार। इसके अलावा एक हैमर का बुल भी हम लोग तैयार कर रहे हैं तीनों, ताकि हम लोग को आगे 2 साल के बाद हम लोग का अपना जो है 40-45 लीटर का गाय बच्चा देने वाला बुल हम लोग के पास अपना हो जाए। जी, तैयार हो जाए।